मेरे प्रिय दर्शकों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हमने फेस रीडिंग माने मुखाकृति विज्ञान के बारे में कुछ बात की है कि आप लोग अपने चेहरे से अपने भविष्य का आकलन कैसे कर सकते हैं, या अगर आपको जानकारी हो तो आपसे मिलने जुलने वाले आस पड़ोस के लोग जितने भी हैं तो उनके बारे में आप कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में आज हम जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों के बारे में। पुरुष के मुख के आधार पर हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पुरुषों के मुख के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले, यदि अगर पुरुषों का मुख छोटा हो तो शुभ होता है। मुंह बहुत अधिक फैला हुआ हो तो व्यक्ति दरिद्र होता है। चौड़ा मुख अशुभ होता है। ये बात तो पुरुषों के बारे में हो गई। अब बात करते हैं स्त्रियों के मुख के बारे में। उन्नत ललाट एवं आकर्षक मुखाकृति वाली स्त्रियों को राजसी सुख प्राप्त होता है। इसके बाद जिस स्त्री का मुख सुंदर कांतियुक्त मुख हो वह सौभाग्यशालिनी होती है। उसका माता पिता का घर और उसकी ससुराल का घर अच्छा मिलता है, वो धनवान होती है। आकर्षक शांत और कांतियुक्त मुख वाली स्त्रियां धनवान होती हैं। मुख गोल तथा मांसल हो तो स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती हैं। पिता से मिलता जुलता मुख विशेष सौभाग्य का सूचक होता है। जिन बच्चों का पुरुषों का या स्त्रियों का, कन्याओं का मुख अगर उनके पिता से मिलता जुलता है तो सौभाग्य सूचक होता है। अब बात करते हैं पुरुष के नाक के बारे में। यदि 4 अंगुल लंबी नाक हो पुरुषों की तो वो व्यक्ति दीर्घायु होता है। जिसकी नाक उभरी हुई हो तो वह पुरुष सदाचारी होता है। हाथी के समान नाक वाला व्यक्ति भोगी होता है। तोते के समान नाक वाला व्यक्ति सुखी होता है। माफ़ कीजिएगा, जिस व्यक्ति की तोते के समान नाक हो वह व्यक्ति सुखी होता है। जिसकी नाक सीधी हो वह सौभाग्यशाली होता है। जिसके नथुने छोटे हों वह भाग्यवान होता है। बात ये पुरुषों की हो रही है। जिन पुरुषों के नथुने मोटे हों वह सौभाग्यशाली होता है। जिनकी नाक के आगे का हिस्सा टेढ़ा हो वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है। नुकीली गर्दन वाला राजा तुल्य होता है। छोटी नाक वाला धर्मात्मा पुरुष होता है। जिसकी नाक के आगे का हिस्सा 2 भागों में बटा हुआ हो वह दरिद्र होता है। चपटी नाक वाला व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है। कटी हुई नाक वाला व्यक्ति पापी होता है। दाईं ओर झुकी हुई नाक वाला व्यक्ति कमज़ोर होता है। यदि बड़े नथुने वाला व्यक्ति हो तो वह व्यक्ति स्वस्थ होता है, उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। बात करते हैं स्त्रियों के नाक के बारे में। यदि नाक छोटी हो, किसी स्त्री की नाक छोटी हो तो मजदूर स्वभाव वाली होती है। मजदूर स्वभाव से हमारा अभिप्राय ये है कि घरों में काम करने वाली महिला, फैक्ट्री कल कारखाने में काम करने वाली महिला, घर में भी एक श्रमिक की तरीके से काम करने वाली महिला, इस तरह से उसका स्वभाव होता है। चपटी और लंबी नाक वाली स्त्री विधवा होती है। यदि नाक के आगे का हिस्सा लंबाई लिए हुए हो तो रानी के समान सुख भोगती है। यदि उसकी नाक के आगे का हिस्सा अगर लंबा हो तो उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती है। वो रानी के तरीके से संतान से युक्त, पैसे से और धन से युक्त होती है। यदि नाक की नोक पर काला तिल या मस्सा हो तो वह दुराचारणी होती है। प्रायः ये देखा गया है कि यदि किसी स्त्री की नाक पर काला मस्सा या तिल है तो दुराचारणी होती है। उसमें सब तरह के ऐब उपस्थित होते हैं।
अत्यधिक लंबी नाक वाली स्त्री सुखहीन होती है। सुडौल व समान छिद्र वाली नाक श्रेष्ठता की सूचक है। लंबी और पतली नाक वाली स्त्री शुभ होती है। यदि किसी स्त्री की नाक बहुत बड़ी हो तो वह झगड़ालू होती है। यदि वह हिलती डुलती चले, माने उसकी चाल अगर सीधी न हो, तो चुगलखोर और लड़ने वाली महिला होती है। यदि किसी स्त्री की नाक टेढ़ी मेढ़ी हो तो वह दासी की भांति मेहनत करने वाली होती है। उसे चाहे जो कुछ काम घर में जो है बता दो, न उसे मान सम्मान का डर है, न उसे किसी चीज़ का डर है। वो दासी के तरीके से काम करती रहती है। इस तरीके की जो महिला होती है, उसकी अगर नाक टेढ़ी मेढ़ी हो तो प्रायः देखा गया है कि उस महिला का आचरण इस तरह का होता है। नथुने फूले हों तो वह झगड़ालू होती है। यदि नाक का अगला भाग लंबा, लाल, मोटा हो तो वह स्त्रियों के लिए शुभ नहीं होता। यदि किसी स्त्री का नाक का अगला भाग लाल, हल्की सी लालिमा लिए हो, लंबा हो, मोटा हो तो वह स्त्रियों के लिए शुभ नहीं होता। इस तरीके की स्त्रियां शुभ नहीं होती हैं। जिस स्त्री के नथुने उठे हुए हों वह कामुक होती है। उसका आचरण और चरित्र अच्छा नहीं होता है। नोकदार नाक वाली स्त्रियां विदुषी होती हैं। जिन स्त्रियों की नाक नोकदार होती है वो पढ़ी लिखी स्त्रियां होती हैं, वो विद्वान होती हैं और वो अच्छे पद पर भी आसीन होती हुई देखी गई है। अब बात करते हैं कान के आधार पर। अब पुरुषों के कान की हम सबसे पहले बात करते हैं। जिस पुरुष के कान उभरे हुए हों एवं उनकी नोक सुडौल व बड़ी हो तो वह सौभाग्यशाली पुरुष होता है। यदि कान जन्म से ही लंबे हों तो वह सुखी होता है। जिनके कान मोटे हों, कोमल हों, वो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। जिनके कान छोटे हों वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। प्राय बुद्धिमान आदमियों के कान बहुत ही छोटे देखे गए हैं। बड़े बड़े रोम युक्त जिनके कानों में रोएं हों, दीर्घायु का संकेत देते हैं, वो व्यक्ति अधिक जीवन जीते हैं। अत्यंत छोटे कान वाले व्यक्ति कंजूस होते हैं। यदि व्यक्ति की कंजूसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम किसी अपवाद की बात नहीं करते हैं, तो उसके कानों को देखें। अगर उनके कान छोटे हैं तो व्यक्ति कंजूस होते हैं। सूखे हुए कान दरिद्रता के सूचक हैं। अगर उनके कान सूखे हैं तो वो व्यक्ति दरिद्र होता है, दरिद्रता के सूचक हैं। लंबे और फैले हुए कान व्यक्ति के क्रूर होने का संकेत देते हैं। बड़े कान वाले लोग समाज में सम्मानित होते हैं। चिकनाई रहित कान कमजोरी के सूचक होते हैं। अब बात करते हैं स्त्रियों के कान के बारे में। अभी तक मैंने बात की पुरुषों के कान के बारे में, स्त्रियों के कान के बारे में बात करते हैं। स्त्रियों के कान पर बाल होना उनके स्निग्ध होने या विधवा का सूचक होता है कि यदि स्त्रियों के कान में बाल हों तो वो महिला या तो विधवा होती है या वो विवाह नहीं करती है, वो अकेले रहना पसंद करती है। स्त्रियों के कान लंबे हों तो शुभ होते हैं। लंबे, सुंदर एवं घुमावदार कान स्त्रियों के चरित्रवान होने का संकेत देते हैं। कान टेढ़े मेढ़े, छोटे और पतले हों तो स्त्री दुर्भाग्यशाली होती है। दुर्भाग्यशाली से मतलब ये है कि धन से, पति से, संतान से और घर में कलह से इत्यादि से वो व्यक्ति, वो स्त्री परेशान रहती है। लंबे तिल या मस्सा युक्त कान स्त्रियों के सौभाग्यशाली होने का सूचक होता है। यदि कान पर लंबे तिल या मस्सा अगर उसके कान पर हो तो वो औरत जो है, वो स्त्री सौभाग्यशाली होती है। नोकदार कान वाली स्त्री विद्वान होती है। जिसके कान नोकदार हों, ठीक है ना, वो स्त्री सौभाग्यशाली होती है। अब बात करते हैं पुरुषों के गर्दन के, अब बात करते हैं गर्दन के बारे में। तो सर्वप्रथम हम पुरुषों की बात करेंगे। छोटी गर्दन वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। जिस पुरुष की गर्दन छोटी होती है
वो पुरुष सौभाग्यशाली होता है। गोल और मजबूत गर्दन वाला व्यक्ति धनवान होता है। शंख के समान गर्दन वाला व्यक्ति राजा होता है। भैंसे के समान मोटी गर्दन वाला व्यक्ति बलवान होता है। बैल के समान गर्दन वाला व्यक्ति अल्पायु होता है। लंबी गर्दन वाला व्यक्ति भोगी होता है। टेढ़ी गर्दन वाला व्यक्ति चुगलखोर होता है। लंबी और चपटी गर्दन वाला व्यक्ति दुखी होता है। मांसहीन गर्दन निर्धनता की सूचक होती है। जिस व्यक्ति की गर्दन में मांस नहीं है, लंबी गर्दन है, और वो व्यक्ति निर्धनता का प्रतीक होता है। 4 अंगुल वाली गर्दन सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। 24 से 26 अंगुल घेरे वाली गर्दन उत्तम होती है। जिसकी गर्दन का डायमीटर 24 अंगुल से और 26 अंगुल के आसपास का हो, वो गर्दन उत्तम होती है। बड़ी बड़ी हड्डियों से युक्त गर्दन निर्धनता की सूचक है। यदि गर्दन में बड़ी बड़ी हड्डियां दिख रही हों तो ये निर्धनता का सूचक है। अब बात करते हैं स्त्रियों के गर्दन के बारे में। यदि स्त्री के गले में मनके सीधे हों, मनके का मतलब ये है कि गले में जो हड्डी होती है अगर वो सीधे हों तो वो स्त्री दीर्घायु होती है। यदि गले की गुटकी माने जो गले के बीच में एक ओहरी हुई हड्डी होती है, अगर वो ऊंची हो तो सौभाग्यशाली होती है। मांस से भरी हुई सुंदर गर्दन उत्तम होती है। 3 रेखाओं से युक्त गर्दन वाली स्त्रियां धनी होती हैं। जिस स्त्री के गले में हड्डियां दिखाई देती हों वह हतभाग्य होती, माने उसका भाग्य अच्छा नहीं होता है। मोटी गर्दन वाली स्त्रियां विधवा होती हैं। जिसके गले में नाड़ियां दिखाई देती हों वह दरिद्र होती है। जिस स्त्री की गर्दन सुंदर सुडौल 4 अंगुल वाली हो वह गुणवती होती है। सुराहीदार गर्दन वाली स्त्री श्रृंगारप्रिय और सुखी होती है। जिस स्त्री की गर्दन पीछे की ओर झुकी हुई रहती हो वह धूर्त, चालाक और बेशर्म होती है। गले में 3 शकल माने 3 अगर सिलवट उसमें पड़ रही हों, 3 धारियाँ पड़ रही हों तो सुख संपत्ति बढ़ाने वाली होती है। अब बात करते हैं ठोड़ी की, चिबुक। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों की। यदि चिबुक माने उनकी ठोड़ी गोल या मांसल हो तो पुरुष धनवान होता है। यदि ठोड़ी का अग्रभाग सुंदर और कोमल हो तो शुभ होता है। यदि ठोड़ी के अगले भाग में लालिमा दिखाई दे तो अशुभ होता है। अब स्त्रियों की ठोड़ी के बारे में बात करेंगे। जिस स्त्री की ठोड़ी 2 अंगुल का मांसल तथा सुंदर हो वह सौभाग्यशालिनी होती है। रोम युक्त चिबुक वाली स्त्री दुराचारणी होती है। गोल मांसल और मुलायम स्त्री के लिए शुभत्व प्रदान करने वाला होता है। अब बात करते हैं गाल के आधार पर। सर्वप्रथम पुरुष की बात करते हैं। पुरुषों के फूले हुए गाल लोग सुखी होते हैं। मांसल कपोल भोगी होने का संकेत देते हैं। जिनके कपोल सिंह के समान उभरे हुए हों वे राजा होते हैं। मांस रहित चिपके हुए गाल लोगों का जीवन दुखमय होता है। इस तरीके के पुरुष दुखी रहते हैं। फूले हुए गाल वाले व्यक्ति मंत्री या राजा तुल्य होते हैं। अब स्त्रियों के गालों की बात करते हैं। जिन स्त्रियों के गाल निर्मल व सुंदर होते हैं वे गुणवती होती हैं। जिन स्त्रियों के गालों पर नाड़ियाँ नहीं होती हैं वे देवी के समान पूजनीय होती हैं। जिन स्त्रियों के गाल गड्ढेदार हों वे पूर्ण धनलोलुप तथा शौकीन मिजाज की होती हैं। मांस से भरे गोल एवं समान कपोल वाली स्त्रियां उत्तम गृह लक्ष्मी होती हैं। जिन स्त्रियों के गाल मांसल चौड़े व मोटे हों वे सौभाग्यशाली होती हैं। वे स्त्रियां सुखी और संपन्न होती हैं। जिन स्त्रियों के पुष्ट मांसल और उन्नत गाल अच्छे लक्षणों के प्रतीक हैं। मांस रहित व लंबे रोम युक्त गाल शुभ नहीं होते हैं। गालों का खुरदरा और चिपका होना भी सुंदर लक्षण नहीं है। जिन स्त्रियों के गाल
चारों ओर से गोल और लाली लिए हुए हों, वे सौभाग्यशाली एवं पति की प्रिय होती हैं। मित्रों, अब बात करते हैं ओंठ के बारे में। सबसे पहले पुरुषों के बारे में बात करते हैं। पुरुषों के लाल ओंठ वाले लोग धनवान होते हैं, गुलाबी ओंठ वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, मोटे ओंठ वाले लोग धर्मात्मा होते हैं, लंबे ओंठ वाले पुरुष भोगी होते हैं, ऊबड़ खाबड़ ओंठ वाले पुरुषों का जीवन दुखमय होता है, सूखे रूखे पतले एवं कांतिहीन ओंठ निर्धनता के प्रतीक हैं। अब बात करते हैं स्त्रियों के ओंठ के बारे में। जिस स्त्री के ओंठ लाल एवं चिकने हों वे गुणवती होती हैं। जिस स्त्री के ओंठ के बीच में रेखा दिखाई दे वह सौभाग्यशाली होती है। आड़े तिरछे ओंठों वाली स्त्रियां पति सुख से हीन होती हैं। बहुत अधिक ओंठों वाली स्त्रियां कलह कारिणी होती हैं। जिन स्त्रियों का ऊपरी ओंठ कोमल झुका हुआ एवं चिकना हो स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं। जिन स्त्रियों का निचला ओंठ ऊपर की ओर उठा हुआ हो वह स्त्रियां विधवा होती हैं। गोल एवं लालिमा लिए हुए ओंठ वाली स्त्रियों के पति का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। पतले ओंठ एवं लंबे ओंठ वाली स्त्रियों के पति गुणवान होते हैं, उन्हें पति अच्छे मिलते हैं। जिस स्त्री के ओंठ पुष्प की भांति गोलाई लिए हुए हों, चिकने एवं रेखा युक्त, उस स्त्री का विवाह उच्च कुल या अधिकारी वर्ग के साथ होता है। बिंब फल के समान अधर स्त्री के ऐश्वर्यशाली होने का संकेत देते हैं। बिंब फल के समान चिकने मांस युक्त ओंठ कटे फटे न हो तो स्त्री राजसी योगों वाली होती है। जिस स्त्री के ओंठों के रंग उड़े हुए हों उसका जीवन दुखमय होता है। मोटे और क्रस अधर होना स्त्री के दुराचारणी होने का संकेत देते हैं। सूखे लंबे नीचे लटके हुए पतले टेढ़े ओंठ दुर्भाग्य सूचक होते हैं। ऊपर वाले ओंठ कठोर रोग युक्त हो तो स्त्री क्रोधी होती है। अब बात करते हैं दांतों के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों की। जिस व्यक्ति के दांत सीधी रेखा में समान रूप से उठे हुए हों वह चिकने हों वह पुरुष धनवान होता है। लंबे दांत वाले लोग भी धनी होते हैं। अंदर की तरफ झुके हुए दांत वाले लोग दरिद्र होते हैं। काले व उबड़ खाबड़ दांत वाले लोगों का जीवन दुखमय होता है। 32 दांतों वाले लोग भाग्यवान होते हैं। 30 दांतों वाले लोग धन के अभाव में चिंतित रहते हैं। 31 दांत वाले लोग भोगी होते हैं। 30 या उससे कम दांत वाले लोग जीवन भर दरिद्र रहते हैं। जिनके दांत धीरे धीरे उखड़ते हैं वो दीर्घजीवी होते हैं। जिन व्यक्तियों के दांत एक दूसरे से अलग हों वह पराश्रयी होते हैं। मित्रों, बात करते हैं स्त्रियों के दांत के बारे में। जिन स्त्रियों के दांत नोकदार एक सीध में सफ़ेद और आपस में मिले हुए हों तो सौभाग्यशाली होते हैं। जिन स्त्रियों के ऊपर एवं नीचे 16 दांत हों और गाय के दूध के समान श्वेत हों तो पति की अत्यंत प्रिय होती हैं। जिन स्त्रियों के दांत बहुत छोटे हों उनका जीवन दुखमय रहता है। जिन स्त्रियों के नीचे के जबड़े में अधिक दांत हों उन्हें माँ का सुख नहीं मिलता। भयंकर व टेढ़े वाली दांतों वाली स्त्रियां विधवा होती हैं। सफ़ेद मसूड़े वाली स्त्रियां कुटिल होती हैं। मोटे एवं डरावने दांत वाली स्त्रियां कष्ट भोगने वाली होती हैं। जिन स्त्रियों के दांत अलग अलग हों उनके बीच की दूरी हो वह दुराचारणी होती हैं। जिन स्त्रियों के दांत के ऊपर दांत हों वह चतुर स्वार्थी एवं पति को उंगली पर नचाने वाली होती हैं। जिन स्त्रियों के मसूड़े काले हों वह चोर होती हैं। दांत चिकने व सटे सफ़ेद और लालिमा लिए हों तो स्त्री को राजसी सुख की प्राप्ति होती है। पतले रूखे फटे हुए दांत स्त्रियों के मूर्ख होने का संकेत देते हैं। मित्रों, आज हमने ये चेहरे पर
के कुछ अंगों के बारे में, उस व्यक्ति के नेचर और जो चरित्र के बारे में चर्चा की। मित्रों, ये एक मुखाकृति विज्ञान से कुछ उदाहरण हमने लिए हुए हैं, साथ में ये अनुभव में पाया है। इसके अलावा मित्रों, आप लोगों को अपने अनुभव और विवेक से ही व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी है, और हमारा बताया हुआ ये किसी शास्त्र से संबंधित कोई ये प्रमाणित नहीं है। कृपया इसको संपूर्ण आधार न बना लें। और मित्रों, आप अपने अनुभव, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। कुछ हमने अपने अनुभव से लिया है, कुछ मुखाकृति विज्ञान से इसको। अंत में आप लोगों से यही एक आग्रह है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके इष्ट मित्रों तक सूचनाएं पहुँचें और आप वो भी लाभान्वित हों। धन्यवाद, नमस्कार।